ये एक नेशनल ह्यूमिलिएशन है। जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने अनाउंस किया कि इंडिया और यूएस ने ट्रेड डील साइन किया है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये कोई डील नहीं था। ये सिर्फ एक फ्रेमवर्क था, एक बेसिक प्लान जिसमें कुछ भी फाइनल नहीं था। और यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। अमेरिका अपने मार्केट्स को बहुत प्रोटेक्ट करता है। उनके एग्रीकल्चर सेक्टर, डिफेंस सेक्टर, सेमीकंडक्टर्स, टेलीकॉम, ये सब हाईली प्रोटेक्टेड हैं। लेकिन इस फ्रेमवर्क में इंडिया को क्या मिला? आलमंड्स, वॉलनट्स, एप्पल्स, चेरीज जैसे ड्राई फ्रूट्स इंपोर्ट करने की परमिशन। वहीं यूएस को इंडिया के टेक्सटाइल्स, लेदर प्रोडक्ट्स, फुटवेयर जैसे सेक्टर्स में एक्सेस मिला। और फिर एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आया। बैक इन 2024 फरवरी 6 को यूएस गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर पास किया जो इंडिया के ऑयल परचेसेस को मॉनिटर करने के लिए था। ये डायरेक्टली इंडिया को टारगेट कर रहा था। और ये सब पॉसिबल है क्योंकि मेजॉरिटी ट्रेड यूएस डॉलर्स में होता है। लेकिन असली प्रॉब्लम ये नहीं है। असली प्रॉब्लम ये है कि अमेरिका एक लॉन्ग गेम खेल रहा है। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। बैक इन 2014 में स्टडीज सडनली आई कि कोकोनट ऑयल हार्ट के लिए हार्मफुल है, और फिर कनोला ऑयल को हेल्थी ऑल्टरनेटिव के तौर पर प्रमोट किया गया। लेकिन कुछ साल बाद कोकोनट ऑयल सडनली वेस्ट का फेवरेट बन गया। ये एक प्लान्ड स्ट्रैटेजी थी। अमेरिका कंट्रोल्स सोशल मीडिया, अमेरिका कंट्रोल्स नैरेटिव्स। हमारे ब्रेकफास्ट सीरियल्स, बर्गर्स, पिज्जास, सॉफ्टवेयर्स, कैमरास सब अमेरिकन हैं। और हमें बताया जाता है कि इंडियन फूड अनहेल्थी है, अमेरिकन फूड हेल्थी है। ये सब हमारे दिमाग में फीड किया जाता है। You don't become a superpower by saying it. You become a superpower by doing the hard work. असलियत ये है कि अमेरिका नोज हमारे पास रियल पावर नहीं है और इसलिए वो हमें ह्यूमिलिएट कर सकता है। अगर हमें रियल पावर चाहिए तो हमें हार्ड वर्क करना होगा, प्रॉब्लम्स फिक्स करने होंगे और एक्चुअली ग्रो करना होगा। अगर आपको ये रियलिटी चेक पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ कि आपको सबसे शॉकिंग क्या लगा। ऐसी और ट्रूथ्स जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इसी तक के लिए